हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो लगातार सीरीज हम आपके लिए चला रहे हैं आपके 12th इंग्लिश एग्जाम के लिए, उसी क्रम में ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं। तो देखिए, इससे पहले के दो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको देखना चाहिए। और मेरी तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक भी अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अगर आपको कोई सी भी लिंक चाहिए तो आप हमसे वहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक वाज जॉयस प्रॉब्लम। कि आप क्या मानते हैं कि जो की समस्या क्या थी। जो कौन है? जो एक लड़की है जेक की। जेक उसे प्रतिदिन कहानी सुनाता है जो 4 साल की है। और जो कहानी जेक जो सुनाता है उसमें वो अपनी जिज्ञासा पूर्वक कुछ प्रश्न करती है। तो बाकी उत्तर आपको इसमें समझ में आ जाएगा। देखिए, जो वाज ए वेरी सेंसिबल टाइप ऑफ गर्ल, कि जो बहुत ही संवेदनशील तरह की लड़की है। सी वांटेड डेट मदर स्कंक शुड नॉट हैव गॉन टू द विजार्ड फॉर चेंजिंग द स्मेल ऑफ हर चाइल्ड। वो चाहती थी कि जो मदर स्कंक है, जो जानवर जो गया था उस जादूगर के पास अपनी अपनी गंध बदलवाने, तो जादूगर ने उसको गुलाब की खुशबू दे दी थी। लेकिन उस जानवर की मम्मा इससे खुश नहीं थी। उस जानवर की मम्मा का मानना था कि जो एक जानवर में से गंध आनी चाहिए वही ठीक होती है उसके लिए। तो जो लड़की ये कहानी अपने पिता से सुन रही थी, पिता का नाम जेक है, तो वो ये मानती है कि माता को नहीं जाना चाहिए था विजार्ड के पास अपने बच्चे की गंध बदलवाने। ठीक है, ही टू हैड द डिजायर फॉर ए कंपनी टू प्ले विथ अदर एनिमल, कि उस जानवर की भी। तो आपकी भी पढ़ाई में कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो बोर्ड्स का हो या जेईई नीट का, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। फिलो ऐप आपको किसी भी टाइम आपके डाउट्स को क्लियर करके देगा। बस आपको करना क्या है कि इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करना है और अपने फोन नंबर से साइन अप कर ले और अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे हैं उसे टाइप करके सबमिट कर दे और फिलो आपको 60 सेकेंड्स के अंदर इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। So guys, it's top simple. Have any question? Just ask Philo. इस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी इच्छाएं हैं कि वो दूसरे जानवरों के साथ खेले, क्योंकि जानवर उसके साथ खेलने जब खेलते तो भग जाते थे, क्योंकि वो गंध बहुत मारता था। ऑन द अदर हैंड द विजार्ड शुड हैव हिट द मदर स्कंक। दूसरी तरफ जो ये भी चाहती थी कि जो जादूगर है वो मदर स्कंक को हिट करे, सिर में मारे उसके। एज सी हैड फेल्ड टू अंडरस्टैंड हर सन्स प्रॉब्लम, क्योंकि वो अपने पुत्र की प्रॉब्लम समझने में असमर्थ थी। तो जो ये भी चाहती थी कि माता स्कंक को जादूगर के पास नहीं जाना चाहिए था अपने बच्चे की गंध बदलवाने। साथ ही साथ वो ये भी चाहती थी कि उस माता स्कंक को जादूगर पीट दे। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाउ डिड मिस्टर हेमल पे ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज। कि किस प्रकार मिस्टर हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दी। ठीक है, तो देखते हैं। मिस्टर हेमल हैड ग्रेट लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, कि मिस्टर हेमल को अपनी मातृभाषा यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज के लिए बड़ा ही प्यार था। विच ही हैड बीन टीचिंग फॉर 40 ईयर्स, जो वो 40 सालों से पढ़ा रहे थे। फॉर हिम इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल, मोस्ट लॉजिकल एंड क्लियरेस्ट लैंग्वेज। मिस्टर हेमल के लिए तो जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे सुंदर, सबसे तार्किक और सबसे स्पष्ट भाषा थी। ही वांटेड द फ्रेंच पीपल टू प्रिजर्व इट, वो चाहते थे कि फ्रांस के लोग इसको बचा करके रखें एमंग देमसेल्व्स, अपने बीच में। एंड दिस वुड इनेबल टू बी फ्री फ्रॉम फॉरेन रूल, और इससे वो विदेशी जो सत्ता है उससे आज़ाद होने में समर्थ हो पाएंगे।
मिस्टर हेमल डिक्लेयर डेट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। ये तो बात हो चुकी है, भले इसको आप रिपीट ना करें, ठीक है। आप सीधे यहाँ जाइए। ही आस्क्ड द पीपल टू गार्ड इट एमंग देमसेल्व्स एंड नेवर फॉरगेट इट। उन्होंने लोगों से कहा कि आप इसको बचाइए और इसको भूलना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी फ्रांस की जो लैंग्वेज है उसके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। What could be the reasons for the migration of people from villages to cities? वो क्या कारण हो सकते हैं जिसमें लोग गांव से सिटी की तरफ माइग्रेट करते हैं, प्रवास करते हैं। ये आपका लोस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है उससे प्रश्न बना है। तो देखिए, देयर आर मेनी फैक्टर्स डेट कॉज माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से लोग गांव से शहरों की तरफ पलायन करते हैं या प्रवास करते हैं। Some villagers voluntarily move to the cities in search for jobs and better civic and health facilities. कुछ गांव वाले तो अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, नौकरी, इन चीज़ों के लिए जाते हैं। Others are forced to migrate when natural disasters like flood, storm, drought, famine, etc. और दूसरे इस वजह से भी जाते हैं कि जो प्राकृतिक आपदाएं गांव में बाढ़, भूकंप, सूखा ये आ जाता है, इस वजह से भी लोग शहर की तरफ पलायन कर जाते हैं। डिस्ट्रॉय देयर हाउस एंड प्रॉपर्टी, जिससे उनकी जो संपत्ति नष्ट हो जाती है। हिस्ट्री हैज रिकॉर्ड्स ऑफ लार्ज स्केल माइग्रेशन कॉज्ड बाय वार। अगर आप इतिहास उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि युद्धों के कारण भी लोग माइग्रेट हुए हैं। आल्सो मेनी विलेजर्स हु आर बेटर ऑफ देन अदर्स मैनेज टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्टडी इन देयर सिटीज। और कुछ गांव वाले जैसे संपन्न लोग हैं तो वो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए सिटी भेज देते हैं, फिर वो वहीं सेटल हो जाते हैं, ठीक है। ये सारे कारण हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राइट द क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर, कि आपको एक अच्छे लीडर की क्वालिटी बताना है, ठीक है। द क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर, ठीक है। एक अच्छे जो लीडर है उसकी विशेषता या गुण। तो देखिए, ए गुड लीडर इज ए टॉर्च बियरर। एक जो अच्छा लीडर होता है वो एक मशाल वाहक होता है। हु शोज द लाइट टू हिज फॉलोअर्स, जो अपने फॉलोअर को प्रकाश प्रदान करता है, प्रकाश दिखाता है, उचित मार्ग दिखाता है। He brings them from darkness to light, वो उन्हें अंधेरे से उजाले की ओर लाता है। From ignorance to awareness, वो उन्हें अज्ञानता से जागरूकता की तरफ लेकर आता है। A leader should be able to make appropriate decisions based on logic, facts and figures. एक जो अच्छा लीडर होता है ना, उसको उचित निर्णय लेने होते हैं अपने तर्क, अपने तथ्यों के आधार पर। Moreover, he should be confident enough to hold on to his decision. और सबसे खास बात, उसे अपने निर्णय पर यकीन भी होना चाहिए और उस पर उसको बने भी रहना चाहिए। एंड नॉट गेट कन्फ्यूज, और उसको कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। ए गुड लीडर इज ए मॉडल फॉर ऑल, एक अच्छा लीडर सभी के लिए एक मॉडल की भांति होता है। ही हैज़ द पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ फियरलेसनेस, ब्रेवरी, इनिशिएटिव्स, स्पोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड हार्ड वर्क डायरेक्टेड टू द पब्लिक वेलफेयर। एक अच्छा जो लीडर होता है ना, उसमें वो सारे गुण होते हैं। बहादुरी, नया कुछ करने की इच्छा, हाथों हाथ डिसीजन लेना, मेहनती, और ये सारे काम किस दिशा में? लोगों की भलाई की दिशा में। ए गुड लीडर मस्ट बी ए मैन ऑफ वर्ड्स ऑफ हाई इंटीग्रिटी एंड ट्रूथफुलनेस। एक जो अच्छा जो व्यक्ति होता है ना, एक अच्छा जो लीडर होता है ना, वो अपने शब्दों पर कायम रहता है और सच्चा होता है। ही इज एबव ऑल नैरो फीलिंग्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर, क्रीड, सेक्स और रिलीजनस एंड लैंग्वेज बैरियर्स। वो इन सारी बाधाओं से, चाहे वो जातिवाद की हो, धार्मिक हो, कलर से रिलेटेड हो, लिंग से रिलेटेड हो कि स्त्री है, पुरुष है, क्या है, इन सभी से ऊपर उठा हुआ होता है। ही सेट्स एग्जाम्पल फॉर द अदर्स एंड हेल्प देम टू फॉलो। वो दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है और उनकी उस राह पर चलने के लिए सहायता भी करता है, ठीक है। ये सारे गुण हैं। आपको जितने पॉइंट अच्छे लगे वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी वाले चैप्टर से, इंडिगो से। अब अगला प्रश्न है, व्हाट इज द सैडनेस डेट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। कि कीपिंग क्वाइट पोयम में कवि किस निराशा को व्यक्त कर रहे हैं। तो देखिए, द सैडनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एक्शन एंड डीड्स, कि ये जो निराशा है ना, ये हमारे ही कार्यों का परिणाम है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, वी ऑल आर इन ए हरी टू अचीविंग वेरियस टास्क्स इन आवर लाइफ।
कि कवि के अनुसार हम सभी अपने जीवन में जल्दी में हैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में। दिस रश समटाइम्स प्रूव्स डेंजरस फॉर अस, और ये जो जल्दी है ना कभी कभी हमारे लिए खतरनाक हो जाती है। As we don't analyze our actions, so we land ourselves in a number of problems. जब हम हमारे कार्यों का परीक्षण नहीं करते हैं ना, तब हम अपने आप को बड़ी समस्या में डाल लेते हैं। These problems then become the reason of our sadness as referred to in the poem. और यही समस्या फिर हमारी निराशा का कारण बन जाती है, जैसा कि पोएम में बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। What is the childish longing that the poet refers to? Why is it in vain? कि कवि कौन सी बचकानी मांग की कविता में बात कर रहा है और वो मांग व्यर्थ क्यों हो जाती है। तो देखिए, द चाइल्डिश लॉन्गिंग डेट द पोएट रेफर्स टू इज ऑफ दोज हु हैव ए रोड साइड स्टैंड, कि ये जो बचकानी जो मांग है ना, ये उन लोगों की है जिन्होंने दुकान अपनी रोड के साइड में लगाई हुई है। दे इनोसेंटली लॉन्ग्स फॉर कार्स टू स्टॉप बाय देयर स्टैंड, वो मासूमियत तरीके से इच्छा रखते हैं कि कोई कार आकर के उनकी दुकान पर रुकेगी। हाउएवर ऑल देयर लॉन्गिंग्स इज इन वैन, हालांकि उनकी सारी जो ये लालसाएं व्यर्थ हो जाती है। बिकॉज हार्डली एनीवन विजिट्स देम, क्योंकि शायद ही कोई उनकी दुकान पर आता है। पीपल डोंट इवन स्टॉप टू आस्क फॉर प्राइसेस ऑफ थिंग्स, लोग और तो और चीज़ों का दाम पूछने के लिए भी वहाँ नहीं रुकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, ज़्यादा शब्दों में लिखना है, 75 शब्दों में लिखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, कि अंटार्कटिका ये क्यों ऐसा स्थान है जहाँ पर आप धरती का वर्तमान, भूतकाल और भविष्य जान सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। तो देखिए, अंटार्कटिका गिव्स अस एन आइडिया हाउ द अर्थ वुड हैव बीन लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो एंड हाउ इट गॉट डिवाइडेड इनटू वेरियस अर्थ मासेस, कि अंटार्कटिका ही वो स्थान है जो हमें आइडिया देता है कि धरती लाखों साल पहले कैसी थी और किस प्रकार ये अलग अलग टुकड़ों में बट गई। The melting and colliding ice masses also give us an insight into how our future is going to be. और ये जो बर्फ़ें जो पिघल रही है अंटार्कटिका में, ये इस और संकेत करती है कि हमारा भविष्य कैसा होने जा रहा है। इफ़ वी कंटिन्यू विथ इंटरफेरेंस इन द वर्किंग ऑफ द नेचर, अगर हम लगातार इसी तरह प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप करते रहेंगे तो ये जो बर्फ़ें पिघल रही है हमें बता देगी कि हमारा भविष्य किधर जा रहा है। Moreover, Antarctica holds into the depths of its ice 500,000-year-old carbon records, कि और तो और अंटार्कटिका में ऐसी कई सारी जो बर्फ़ की जो चादरें हैं जो लाखों साल पुरानी हैं, जिनको आप कार्बन रिकॉर्ड्स अगर देखें तो वो लाखों साल पुराना है, और विच आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द अर्थ, जो हमारी मदद कर सकते हैं कि पृथ्वी का पास्ट कैसा था, वर्तमान कैसा है और भविष्य कैसा होगा। देयरफॉर अंटार्कटिका इज द प्लेस विच रिवील्स आवर पास्ट, इसीलिए अंटार्कटिका वो स्थान है जो हमारे भूतकाल को प्रकट करता है, वर्तमान को शो करता है और भविष्य को विजुअलाइज करता है। ठीक है, अब अंतिम प्रश्न है, इसको देख लीजिए। देखिए प्रश्न क्या है। What are the way in which Mr. Lame tries to overcome his feelings, कि वो कौन से तरीके हैं जिसमें कि मिस्टर लेम अपनी फीलिंग को कंट्रोल करते हैं, उस फीलिंग से बाहर आने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि मिस्टर लेम है कौन। ऑन द फेस ऑफ इट जो चैप्टर है उसमें मुख्य किरदार है मिस्टर लेम। ठीक है, तो मिस्टर लेम जो है उनका एक पैर बम की वजह से उड़ गया, मतलब वो टूट गया, वो विकलांग एक पैर से। तो देखिए वो किस प्रकार से अपनी इन भावनाओं को हावी नहीं होने देते हैं। तो देखिए, इन द मिडिल पार्ट ऑफ द फर्स्ट सीन, पहले सीन के मध्य भाग में, वी ऑब्जर्व डेट मिस्टर लेम इज लोनली, हम पाते हैं कि मिस्टर लेम अकेले हैं। ही टेल्स डेरी, वो डेरी से कहते हैं, डेरी आपको पता है कौन, जिसका चेहरा जला हुआ था एसिड के कारण। वो डेरी से कहते हैं कि व्हेन इट इज ए बीट कूलर, की जब ज़्यादा ठंड पड़ेगी, ही विल गेट द लेडर एंड ए स्टिक, वो एक सीढ़ी लेंगे,
एक लकड़ी लेंगे एंड पुल डाउन दोज क्रेब एप्पल्स, और वो जो खट्टे जो ये सेवफल है उनको गिराएंगे। ही मेक्स जेली विद देम, और उनसे वो अचार बनाते हैं। डेरी कुड हेल्प हिम, कि डेरी भी उनकी मदद कर सकता है चाहे तो। ही आल्सो टेल्स हिम डेट ही इज इंटरेस्टेड इन एनीबडी और एनीथिंग डेट गॉड हैज क्रिएटेड, और साथ में मिस्टर लेम डेरी को कहते हैं कि वो हर चीज में इंटरेस्ट रखते हैं जो भी ईश्वर ने बनाई है। ठीक है। ही इट मे बी ए पर्सन, फ्लावर, फ्रूट, ग्रास, वीट्स और रबिश, वो कुछ भी हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, फूल हो सकता है, फल हो सकता है, घास हो सकती है, बीज हो सकते हैं, कुछ भी, सब में इंटरेस्ट है उनका। ही आल्सो टेल्स हिम डेट ही सिट्स इन द सन एंड रीड्स बुक्स एंड डेट ही डज नॉट यूज कर्टेन्स इन हिज हाउस बिकॉज ही वांट्स टू एंजॉय बोथ लाइट एंड डार्कनेस। वो उससे आगे ये भी कहते हैं कि वो हमेशा बाहर बैठते हैं, किताब पढ़ते हैं और कभी भी अपने घर के पर्दे नहीं लगाते हैं। वो हवा और प्रकाश को या अंधकार को महसूस करते हैं। दिस ऑल आर द साइंस ऑफ हिज लोनलीनेस एंड आल्सो हिज वेज ऑफ ओवरकमिंग इट। ये जो बातें हमने ऊपर देखी, यही उनके अकेलेपन के प्रतीक है और यही उनके तरीके हैं कि वो उस भावना से बाहर आ पाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। बाकी के वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।